Dear student of 10th class, today we are going to revise your exercise 12. In exercise 12, first question is a chord of circle of radius 15 centimeter. A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. ये आपको गिवन है एक कोर्ड है वो सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, ये कोर्ड है, रेडियस 15 है आपके पास और थीटा आपके पास 60 डिग्री है। आपको एरिया फाइंड करना है। पाई इक्वल्स टू आपको यूज करना है, पाई इक्वल्स टू 3.14 और √3 इक्वल्स टू यूज करना है 1.73। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखिए आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो सेगमेंट आपका ये है, सेगमेंट ये सेगमेंट है आपके पास, इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास हो जाएगा 3.14 रेडियस 15 इंटू थीटा आपके पास 60 अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, साइड आपके पास 15 है, 15 स्क्वायर। देन 6 6 जा 36, 6 15 इंटू 15 कॉमन हो जाएगा 3.14 अपॉन 6 माइनस वैल्यू ऑफ √3 1.73 अपॉन 4। यहाँ से देखिए अब ये 2 2 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 1.57 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4। अब 1.57 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4 एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास 24, 6 4 जा 24, तो ये आपके पास 3.146, 3 2 जा 6 हो रही है, 3 2 जा 6 आएगा आपका 2। 3 से कैंसिल करता, 2 से कैंसिल किया दोनों को, तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 3 आएगा, सॉरी 3। एलसीएम आपके पास 12, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 6 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5 इंटू 2 2 5। ये आपके पास हो गया 6.28 में से 5.19 को माइनस कीजिए, 18 माइनस 9 9 0 1.09 अपॉन 12 इंटू 2 2 5 5 2 7 2 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और ये 3 4 जा 12। 1.09 मल्टीप्लाई बाई 75, 9 5 जा 45, ये 5
9 7 से 63, 7 5 7 11 8, 81.75, 81.75 डिवाइड बाई 4। अब 81.75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 सॉरी यहाँ पे आपके पास 0, 4 5 अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 4 5 जा 20, ये आपके पास आया 20.435। ये आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 20.43। अब देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है, या तो हम फॉर्मूला यूज करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 60 अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। या तो ये फॉर्मूला यूज करें हम, या फिर हम इसको एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट का माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट रह जाएगा। देन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 20.43, 3.14, 15 इंटू 15 माइनस 20.43, 225, 3.14, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 2 जा 8 1 9, 5 2 2, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 0 5, 9 5 14 2 16, 7 2 9 1 10, ये 7 आफ्टर 2 digit point, 706.50 माइनस 20.43। अब 706.50 में से 20.43 माइनस करेंगे, ये 7 0 6 10 माइनस 2 8 6, देन 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको और समझनी है कि आपको अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपका होता है उसको आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास थीटा 60 डिग्री था और रेडियस आपके पास 15 थी, तो 15 इंटू 15 पाई 3.14 थीटा 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60/2 कोस 60/2, 15 इंटू 15, ये 6 6 जा 3 2 जा 1.57, ये 1.57 अपॉन 3 माइनस, अब ये साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 और कोस 30। जब यहाँ पे आप साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू पुट करोगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से अब आपके पास साइन 30 की जो वैल्यू है आपके पास वो है साइन 30 इक्वल्स टू 1/2,
और cos 30 की जो वैल्यू आपके पास है वो है √3/2। तो इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 225 इंटू 1.57/3 माइनस ये आपके पास 1.73/4, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अभी जो हमने सॉल्व किया है वही आपका आंसर आ जाएगा। जब मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो मेजर सेगमेंट में थीटा की जगह हम 360 माइनस 60 करेंगे तो 300 आएगा। बट 300 आएगा तो अब इस फॉर्मूले से आपको मेजर सेगमेंट का नहीं आ पाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपके पास 150 आएगी। 150 को फिर हमें 90 + 60 में तोड़ करके फिर करना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। तो उसको तो फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल सर्कल में से आपको माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस सेगमेंट। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन। राउंड टेबल के ऊपर डिजाइन बनाए गए हैं 6 से। जैसे ये राउंड टेबल है आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 इक्वल डिजाइन है आपके पास। ये यहाँ पे आपके पास इफ द रेडियस ऑफ ए 28 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ये रेडियस आपके पास 28 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, रेट आपके पास 0.35 रुपीज है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू आपको यूज करना है 1.7। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इस तरीके से आपके पास ये 6 पार्ट आ जाएंगे। इसमें रेडियस आपके पास 28 है और थीटा अब आपके पास 360/6 इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ये 60 डिग्री आ गया आपके पास। अब देखिए आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब सेगमेंट के एरिया का भी या तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर अभी हमने डायरेक्ट किया था एरिया ऑफ ए सेगमेंट इक्वल्स टू r² πθ/360 माइनस साइन θ/2 और cos θ/2। ये फॉर्मूला यूज करें हम, ये आपके पास हो जाएगा r28 इंटू 28 22/7 θ60/360 माइनस साइन 60/2 और cos 60/2। 28 इंटू 28 6 6 जा 3 2 जा 11 11/21 माइनस साइन 30 cos 30। 28 इंटू 28 11/21 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास √3/2। 28 इंटू 28 11/21 माइनस 1/2 इंटू √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.7/2। 28 इंटू 28 11/21 माइनस 1.7/4, ये आ गया आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 28 इंटू 28 84 एलसीएम, ये 44 माइनस 1.7 इंटू 21 71
14, 2 वन जा 2 और 1 3, 7 5 3, तो ये आपके पास 35.7, 28 इंटू 28, ये आपके पास 44 में से 35.7 माइनस करेंगे 3, 13 में से 5 8, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 5 8, 8.3 अपॉन 84, ये आपके पास आ गया एक सेगमेंट का एरिया। देन एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84, 6 इंटू कॉस्ट 0.35, टोटल कॉस्ट 35 अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84। अब 28 3 जा 84 होता है, और ये आपका 4 7 जा 28। अब देखिए आपके पास रहा 35, 6 7 जा 42 और इंटू 8.3। तो पहले 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 0 7 4 1, 1 4 7 8.3 से इंटू करेंगे, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 और 1 4, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 37, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 10 12 2 1, 0 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट, ये कैंसिल। अब आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट ये 122.01 रुपीज़, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आनी चाहिए डिज़ाइन की। यहाँ से थोड़ा सा ये टोटल कॉस्ट 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84 इंटू 35 अपॉन 100, ये 28 3 जा 3 2 जा 6 2। अब आपके पास 28 2 जा 56, 56 इंटू 8.3, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 1 16, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 14, 4 1 5 1 6, 4 इंटू 35, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20 23, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 2 14, 6 3 जा 18 1 19, 4 3 जा 12 और 1 13, 0 8 6 12, 3 2 5 1 6 1 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। तो टोटल रुपीज़ आपके पास 162.68 आ जाएगा। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी डिज़ाइन की 162.68। तो इस तरीके से आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है
In a circular table, cover of radius 32, design is as formed. ये सर्कुलर टेबल है आपके पास। ये डिजाइन है इसके अंदर। रेडियस 32 है इसकी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका। सॉल्व इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, आप अभी जो क्वेश्चन किया है हमने, सेम वही क्वेश्चन है। ये सर्कल है आपके पास और ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये डिज़ाइन है आपके पास। तीनों डिज़ाइन सेम है। सर्कल की जो रेडियस आपके पास है वो 32 है। रेडियस ऑफ सर्कल 32 सेंटीमीटर। हमें डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये आपके पास ये एक सेक्टर बन रहा है। अब 1, 2 और 3, ये 120, ये 120 और ये 120, यानी थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ गया 120। और हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये सेगमेंट है, डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास है आर की जो वैल्यू हमारे पास है वो 32 है। 32 इंटू 32 पाई 22/7 थीटा 120 अपॉन 360 माइनस साइन 120 अपॉन 2 और कोस 120 अपॉन 2। ये 32 इंटू 32, ये 12 3 जा 36, 22 अपॉन 21 माइनस यहाँ से साइन 60 और कोस 60। अब साइन 60 और कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 और 1/2। साइन 60 जो है वो आपका √3/2 है और कोस 60 1/2। देखिए 120 अपॉन 2 60 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 32 इंटू 32 22 अपॉन 21 माइनस √3 की वैल्यू आपको गिवन है क्या? √3 नहीं है गिवन आपको। तो √3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.73 अपॉन 2 इंटू 1/2। ये 32 इंटू 32 22 अपॉन 21 माइनस 1.73 अपॉन 4। 32 इंटू 32 एलसीएम आपके पास 84, देन 88 माइनस, अब 1.73 को 21 से इंटू करेंगे 3 7 1 6 14 3 1 3 और 1 4 3 13 4 1 5 1 6 और ये 3 36.33। 88 में से
36.33 माइनस करेंगे 761.5 51.67 32 इंटू 51.67 अपॉन 84। ये आपके पास एक डिज़ाइन का एरिया रहेगा। इस एक डिज़ाइन का हमें 3 डिज़ाइन का फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू 32 इंटू 3 इंटू 32 इंटू 32 51.67 अपॉन 84। अब ये आपका 3 2 जा 6 3 8 जा 24 4 8 जा 32 4 7 जा 28। ये आपके पास आ गया। कॉस्ट वगैरह गिवन नहीं है, आपको एरिया ही फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखिए, आप 8 2 जा 16 8 3 जा 24 और 125 256 इंटू 51.7 7 6 जा 42 7 5 जा 35 39 7 2 जा 14 14 और 3 17 6 5 2 6 5 जा 30 5 5 जा 25 28 5 2 जा 10 और 2 12 2 15 7 5 12 1 13 8 2 10 1 11 12 ये 3 ये 1 और आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट 1323.52 डिवाइड बाई 7 7 1 जा 7 6 7 8 जा 56 12 में से 6 6 3 7 9 जा 63 5 0 7 7 जा 49। तो ये आपके पास अबाउट 189.07 सेंटीमीटर स्क्वायर इन डिजाइन्स का एरिया आ जाएगा।